हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हमने कल एक एक्टिविटी पढ़ी थी जिसमें हमने पढ़ा था कि स्टार्च जो है फूड के रूप में, फूड एज अ फूड, स्टार्च जो है फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में प्लांट के अंदर बनता है और उसके अंदर फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के लिए सनलाइट इसेंशियल होती है या नहीं होती है, इसके लिए हमने एक एक्टिविटी की थी। आज हम एक नई एक्टिविटी देखेंगे जिसमें हम ये शो करेंगे कि फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस इन द ग्रीन पोर्शन ऑफ द लीव्स। मतलब फोटोसिंथेसिस जो है वो लीव्स के ग्रीन वाले पोर्शन में ही होता है। यानी अगर लीव्स का कोई पार्ट ग्रीन नहीं है तो उसमें फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस नहीं होगी। ये शो करने के लिए हम एक्टिविटी करेंगे। जैसे इसमें मटेरियल चाहिए कोलियस और क्रोटन प्लांट, यानी कोलियस प्लांट की लीव चाहिए जो इस तरह की दिखेगी, एंड आयोडीन सॉल्यूशन चाहिए हमें, जो हमें पिछले एक्सपेरिमेंट में भी यूज़ किया था। प्रोसीजर क्या है? टेक अ पॉटेड प्लांट विद वेरीजेटेड लीव्स, यानी हमें एक पॉटेड प्लांट लेना है जिसकी जो लीव्स है वो इस तरह की होगी जैसा कि आपको डायग्राम में दिख रहा है। अ कोलियस और क्रोटन प्लांट विल डू, हमें ये वाला प्लांट ले सकते हैं। कीप इट इन द सन फॉर फ्यू डेज, कुछ दिनों के लिए हमें इसको धूप में रखना है। पहले वाली एक्टिविटी के जैसा ही है, कुछ थोड़ा सा डिफरेंस है। प्लक अ लीफ और रिपीट द एक्सपेरिमेंट एज डिस्क्राइब्ड इन द प्रीवियस एक्टिविटी, यानी हमें फिर क्या करना है, धूप में रखना है और उसमें से एक लीफ को तोड़ देना है। उस लीफ को हमने जो पिछला वाला एक्सपेरिमेंट किया था वैसा ही करना है हमें। बस उसमें क्या करना है, हमें एक लीव्स के एक साइड में एल्यूमिनियम फॉइल लगा देनी है या कवर कर देना है विदाउट कवरिंग इट विथ फॉइल। मतलब हमें फॉइल लगानी है। ऑब्जर्व द रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन, फिर हम क्या देखेंगे कि ओनली द ग्रीन पार्ट ऑफ द लीव गिव्स ब्लू ब्लैक ऑब्जर्व कलराइजेशन विथ आयोडीन सॉल्यूशन, यानी कि जो ओनली ग्रीन पार्ट जो होता है लीव का वो ही ब्लू ब्लैक कलर का हो जाता है जब इसको हम आयोडीन सॉल्यूशन में डुबाते हैं। यानी हमें क्या करना है, पहले तो लीव तोड़नी है ना, कुछ दिन धूप में रखने के बाद फिर उसको कवर कर देना है। फिर उस लीफ को हमें 20 ml इथाइल एल्कोहल, जो कि एक बॉइलिंग ट्यूब के अंदर हमें इथाइल एल्कोहल लेना है और फिर उसको लीफ को उसके अंदर डिप करना है। फिर बॉइलिंग ट्यूब को हमें एक वाटर बॉथ के अंदर लेना है। फिर जब एल्कोहल ग्रीन कलर का हो जाएगा तो उसमें से हमें लीफ को बाहर निकाल देना है। फिर इस लीफ को हमें गर्म पानी से धोना है। फिर इसके ऊपर आयोडीन सॉल्यूशन की कुछ बूंदें डालनी है। तो हम क्या देखते हैं कि ओनली जो लीफ का जो ग्रीन कलर का पोर्शन था वो ही ब्लू ब्लैक कलर का हो गया। जो ग्रीन कलर का पोर्शन था वो ब्लू ब्लैक कलर का हो गया विद आयोडीन सॉल्यूशन। द होल पोर्शन ऑफ द लीफ डज नॉट शो एनी कलर विद आयोडीन सॉल्यूशन। और जो पूरा पोर्शन होता है लीफ का वो पूरा ब्लू ब्लैक कलर नहीं शो करता है आयोडीन सॉल्यूशन के साथ, आधा पोर्शन ही उसका ब्लू ब्लैक कलर का हो जाता है। तो इससे हमें क्या कंक्लूजन मिलता है? दीज ऑब्जर्वेशन इंडिकेट दैट फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस ओनली इन द ग्रीन पोर्शन ऑफ द लीफ। इससे हमें यह पता चलता है कि लीफ के केवल ग्रीन वाले पार्ट में ही या फिर ओनली लीव्स के अंदर ही फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है। दिस शोज दैट क्लोरोफिल इज रिक्वायर्ड फॉर फोटोसिंथेसिस, और ये भी शो करता है कि क्लोरोफिल जो है फोटोसिंथेसिस में ज़रूरी होता है या क्लोरोफिल जो है एसेंशियल होता है। ये भी हम एक जानने की कुछ पॉइंट्स हैं। वाटर हैव्स टू कीप अ प्लांट रिजिड एंड अपराइट। वाटर जो है वो प्लांट को सीधा रखने में मदद करता है। ईच प्लांट सेल हैज़ एन इलास्टिक सेल वॉल अराउंड इट। हर प्लांट सेल के चारों तरफ एक सेल वॉल होती है, यानी एक बॉक्स है उसके चारों तरफ एक कवर लगा दो, उस तरह से आप समझ सकते हैं। द सेल टेक्स अप वाटर अंटिल द सेल वॉल कैन स्ट्रेच नो मोर, यानी सेल जो है तब तक पानी लेती रहती है जब तक कि उसकी सेल वॉल जो है वो स्ट्रेच ना हो जाए, फैल ना जाए। द सेल इज then rigid like a bicycle tire when it has been filled with air or blown up bottom। यानी इसको हम इस तरह से समझ सकते हैं जैसे कि बाइसिकल का जो टायर है उसके अंदर हम हवा भरेंगे तो वो क्या हो जाएगा, एकदम ब्लोन अप हो जाएगा, यानी फूल जाएगा। ऑन हॉट डेज प्लांट्स में लूज टू मच वाटर। गर्मियों के दिनों में प्लांट से बहुत ज़्यादा पानी निकलता है। देन दे ड्रूप, तो वो सूख जाते हैं या फिर मुरझा जाते हैं। फॉर लार्ज प्लांट्स सच एज ट्रीज श्रब्स दिस काइंड ऑफ सपोर्ट इज नॉट इनफ। तो बड़े छोटे जो प्लांट होते हैं उनके लिए सेल का, हमने जो पढ़ा सेल और सेल वॉल वाला जो सपोर्ट था वाटर का, वो काफ़ी नहीं होता है, उनमें ज़्यादा पानी चाहिए होता है। तो दे डेवलप वुड रिजिड फाइबर्स विच कैन सपोर्ट द वेट ऑफ द बिग ब्रांचेस। तो वो क्या करते हैं कि बड़े बड़े लकड़ी के फाइबर्स बना लेते हैं, उन प्लांट्स के अंदर ही फाइबर्स बन जाते हैं जो उसको सपोर्ट करने का काम करते हैं, जो उसकी बड़ी बड़ी ब्रांचेस जो होती है बिग ट्री की उसको सपोर्ट करने का काम करते हैं। एंड एल्गी, जिसको हम ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहते हैं, क्लोरोफिल होता है उनके अंदर, और देन कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड बाय फोटोसिंथेसिस, और वो अपना खुद का फूड बनाते हैं फोटोसिंथेसिस की मदद से। फोटोसिंथेसिस क्यों होता है? क्योंकि वो ग्रीन कलर की होती है। ग्रीन कलर की क्यों होती है? क्योंकि उनके अंदर क्लोरोफिल होता है।